नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पौहदी बेला क्लासेस पर। तो आज हम क्लास 7th का जो इतिहास है, जिसे हम हिस्ट्री बोलते हैं अंग्रेजी में, तो उसका आज जो पहला अध्याय है कि कब, कहाँ और कैसे, उसे हम आज फुल डिस्कशन करने वाले हैं इस क्लास के ज़रिए। तो दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यही बुक है क्लास 7th का कि अतीत से वर्तमान, भाग 2, कक्षा 7। इसका जो पहला अध्याय है कि कब, कहाँ और कैसे, कब, कहाँ और कैसे, यह जो अध्याय है उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि कब, कहाँ और कैसे। इसमें जो है आपको उतना अच्छा से नहीं समझ सकते हैं, इसीलिए मैंने पहले जो है इसका परिचय करा सकते हैं। इस क्लास में इतिहास का परिचय कराएंगे कि इतिहास होता क्या है। पहले तो इतिहास जानते हैं, इतिहास क्या है, इतिहास का पिता क्या है, ये सब आपको पता नहीं होगा तो कैसे होगा। पहले हम इसे इंट्रोडक्शन क्लास करते हैं, इतिहास का इंट्रोडक्शन क्लास। इतिहास के बारे में जानते हैं, इतिहास क्या है, इतिहास किसे कहते हैं। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद हम बुक से अगली क्लास में बुक का डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि इतिहास क्या है, हिस्ट्री, इतिहास क्या है। इतिहास का आपको दो तरह का परिभाषा हम लेके आए हैं। जो एक है कि थोड़ा लंबा परिभाषा है और एक है जो शॉर्टकट परिभाषा। तो दोस्तों, इतिहास जो है, इतिहास का परिभाषा जो हम लिखे हैं कि इतिहास ज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम मानव जाति से संबंधित पिछली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम इतिहास कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि मानव जाति से संबंधित पिछली घटना, मानव जाति से संबंधित पिछली घटना, यानी कि मानव पहले कैसे था, मानव पहले कैसे रहा होगा, मानव का खान पकवान पहले कैसा था, मानव का इतिहास कैसा था, उसी को जब हम अध्ययन करते हैं उसी को हम बोलते हैं इतिहास। कि ज्ञान की वह शाखा जिसमें हम मानव जाति से संबंधित पिछली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इतिहास। ये तो हो गया आपका इतिहास का परिभाषा हो गया कि उतना लंबा हो गया है परिभाषा, तो उसे हम शॉर्टकट का परिभाषा, थोड़ा ही एक लाइन का परिभाषा है कि या अतीत में हुई घटनाओं को इतिहास कहते हैं। अतीत में हुई घटनाओं को हम इतिहास कहते हैं। अतीत पहले समझते हैं आप लोग, अतीत क्या होता है। अतीत का अर्थ होता है बीती हुई घटना, बीती हुई समय। अतीत का मतलब हुआ बीती हुई या बीता हुआ। तो अतीत में हुई घटनाओं को इतिहास कहते हैं, बीती हुई घटनाओं को इतिहास कहते हैं। ऐसा भी परिभाषा हो गया कि बीती हुई घटनाओं को इतिहास कहते हैं। तो यहाँ तक समझ गए होंगे कि इतिहास का परिभाषा अब आप लोग नहीं भूल चुकेंगे कि ऐसा शॉर्टकट परिभाषा। और ये थोड़ा लंबा हो गया, यह भी उतना लंबा नहीं है, सीधा है कि ज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम मानव जाति से संबंधित पिछली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम इतिहास कहते हैं। इसे अभी तो उतना लंबा परिभाषा नहीं है। तो हम जान चुके हैं कि इतिहास का परिभाषा अच्छी तरीक़ा से। फिर हम आगे की ओर चलते हैं कि इतिहास अब दोस्तों जानते हैं कि इतिहास जो पढ़ चुके हैं कि इतिहास में पिछली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो इतिहास को कौन लिखा है, कौन सा वैज्ञानिक इसे लिखा है, तो हम जानते हैं कि इतिहास को किसने लिखा। तो नोट में लिखिए कि इतिहास का पिता
या जनक। इतिहास का पिता या जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता या जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहा जाता है कॉमा। इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा। हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा, इसीलिए इसे इतिहास का पिता कहते हैं। तो यह ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि इतिहास का पिता किसे कहते हैं या जनक। इतिहास का पिता या जनक एक ही चीज़ हुआ। तो इतिहास का पिता या जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक लिखा है। हिस्टोरिका नामक पुस्तक में अपना वर्णन किया गया है, इतिहास का वर्णन किया गया है। तो यहाँ तक भी हम जान चुके हैं इतिहास के पिता क्या है या जनक क्या है उसके बारे में, और परिभाषा भी अच्छी तरीक़ा से जान चुके हैं। तो फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। इतिहास तो दोस्तों अब हम चलते हैं इतिहास का प्रकार के बारे में। इतिहास के प्रकार यहीं पर रहने दीजिए। इतिहास इसे जो है, ये जो इतिहास है इसे हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं। यानी इसे 3 पार्ट होता है। इतिहास का कितने प्रकार होता है? 3 प्रकार होता है। इतिहास का कितने प्रकार होता है? 3 प्रकार होता है। हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं। पहला हो गया प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास हो गया। फिर दूसरा हो गया मध्य इतिहास। फिर तीसरा हो गया आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास। दोस्तों अब जान चुके हैं कि इतिहास को 3 पार्ट में हम पढ़ते हैं। यानी इतिहास का जो है 3 प्रकार होता है। पहला हो गया आपको प्राचीन इतिहास, दूसरा हो गया मध्य इतिहास, तीसरा हो गया आधुनिक इतिहास। तो इससे जो हम पढ़ते हैं इतिहास के 3 प्रकार जब हम पढ़ते हैं तो एक सीरियल के हिसाब में पढ़ते हैं। एक सीरियल के हिसाब में। तो पहला हम लिखते हैं कि प्राचीन इतिहास का काल कहाँ से कहाँ तक है। प्राचीन इतिहास का काल। तो प्राचीन इतिहास का काल आपको हो जाएगा दोस्तों। प्राचीन इतिहास का जो काल है 750 से पहले की घटना को हम प्राचीन इतिहास कहते हैं। 750 ईस्वी पूर्व, 750 ईस्वी पूर्व यानी 750 ईस्वी पूर्व की घटना। 750 ईस्वी पूर्व की घटना को प्राचीन इतिहास कहते हैं। फिर दूसरा हो गया है मध्य इतिहास। तो मध्य इतिहास का काल कहाँ से कहाँ तक है? मध्य इतिहास का काल मतलब होता है समय। काल मतलब होता है समय, यानी प्राचीन इतिहास का समय कहाँ से कहाँ तक है उसको हमें पढ़ना है। तो दोस्तों
आपको पता होगा कि 750 से जो भी घटना है, पहले की घटना, उसको हम प्राचीन इतिहास में रखेंगे। 750 से पहले घटना क्या क्या है, जैसे हो गया बौद्ध धर्म और हो गया, जैन हो गया, अशोक हो गया, ये सब क्या है, ये सब पहले की घटना है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये सब क्या है, कलिंग, ये सब क्या है, ये सब पहले की घटना है। तो उसी को हम प्राचीन इतिहास कहेंगे। और मध्य इतिहास का काल देखिए कहाँ से कहाँ तक है, 750 से 1750 ईस्वी पूर्व, 1750 तक की घटना। तो मध्य इतिहास का काल हो गया 750 से 1750 तक की घटना को मध्य इतिहास समझेंगे। फिर तीसरा हो गया आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास, यह जो हो जाएगा दोस्तों आधुनिक इतिहास, 1750 से अब तक की घटना तो हम जान चुके हैं कि इतिहास को 3 पार्ट में पढ़ते हैं। इतिहास को 3 टाइप्स होता है। तो उसमें हम काल भी जान चुके हैं कि प्राचीन इतिहास का काल क्या है, मध्य इतिहास का काल क्या है, आधुनिक इतिहास का काल क्या है। तो दोस्तों पहला है प्राचीन इतिहास का काल, 750 से पहले की घटनाएं, यानी कि 750 से पहले क्या हुआ नहीं हुआ उसी की घटना को हम प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे। उसके बाद है मध्य इतिहास का काल, 750 से 1750 तक की घटना को मध्य काल के इतिहास में हम पढ़ेंगे। इसी में आ जाता है मोहम्मद बिन कासिम सब हो गया, मोहम्मद गजनी, ये सब क्या है, इसी में आ जाए। तो मध्य इतिहास भी जान गए कि 750 से 1750 तक की घटना में हम मध्य इतिहास को पढ़ेंगे। फिर हो गया आधुनिक इतिहास, यानी कि अभी का वर्तमान समय, 1750 से अब तक की घटना, यानी 1750 से वर्तमान समय तक जो भी घटना हुआ है वो हम इसमें पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास में। तो आप लोग जान चुके हैं कि इतिहास के 3 टाइप्स हो गया, और 3 टाइप्स में क्या पढ़ना है, इसका काल भी हम जान चुके हैं। तो फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यह सब आपको क्लास 7th की बुक में नहीं है, लेकिन मैं पहले यह किया हूँ कि पहले उसे हम इतिहास का इंट्रोडक्शन बता देते हैं, उसे आगे की कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगा। इसीलिए हमने चाहा कि पहले हम इतिहास का इंट्रोडक्शन क्लास लेते हैं, कि इंट्रोडक्शन क्लास से उसे समझ में आ सकता है कि मोहम्मद बिन कासिम क्या है, मोहम्मद बिन कासिम हो गया, गजनी हो गया, ये सब क्या है, ये सब हो गया आपको इसमें, ये सब मध्य इतिहास है। मध्य इतिहास के बारे में हम पढ़ना है, इसीलिए उसको पहले समझ में नहीं आता कि मध्य इतिहास क्या है, आधुनिक इतिहास क्या है, ये सब हम पहले उसे बता चुके हैं। इसीलिए हम चाहे इस क्लास में इसे हम बतला दें। दोस्तों अब हम चलते हैं, इतिहास के मुख्य स्रोत होता है, इतिहास जानने का मुख्य स्रोत। इतिहास जानने का मुख्य स्रोत, यानी कि हम इतिहास को कैसे जानेंगे, इतिहास को कैसे जानेंगे, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इतिहास जानने का मुख्य स्रोत, इतिहास जानने का मुख्य स्रोत 3 है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इतिहास जानने का मुख्य स्रोत 3 है। इतिहास जानने का 3 मुख्य स्रोत हैं।
इतिहास जानने कितना मुख्य स्रोत हैं? 3 मुख्य स्रोत हैं। पहला हो गया आपको साहित्यिक स्रोत। दूसरा हो गया पुरातात्विक स्रोत। तीसरा हो गया आपको विदेशी यात्रियों का विवरण। इसका मतलब हुआ मुख्य स्रोत, मतलब हुआ कि हम कैसे इतिहास को जान सकते हैं कि यह जो है इतिहास है कि प्राचीन काल का इतिहास है। यानी कि हम एक बात कह सकते हैं कि भारतीय प्राचीन इतिहास जानने के मुख्यतः 3 स्रोत हैं। ये जो 3 स्रोत हैं, 3 स्रोत से हम भारतीय प्राचीन इतिहास को जान सकते हैं। तो पहला जो स्रोत है आपको साहित्यिक स्रोत है, दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। आपको हो गया विदेशी यात्रियों का विवरण। तो दोस्तों साहित्यिक स्रोत, पहला हम देखते हैं साहित्यिक स्रोत क्या होता है। तो साहित्यिक स्रोत के जो अंतर्गत आता है आपको आता है वेद आता है। वेद हो गया, ब्राह्मण हो गया, उसके बाद कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसके बाद हो गया आपको महाभारत हो गया, रामायण हो गया, उपनिषद हो गया आदि बहुत ऐसे हैं कि यह साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो हम लिखे इतिहास जानने का मुख्य स्रोत, इतिहास जानने के मुख्यतः 3 स्रोत हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा पुरातात्विक स्रोत, तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण। तो दोस्तों साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत ये सब आता है। वेद आता है, ब्राह्मण आता है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, महाभारत, रामायण, उपनिषद आदि। इतना जो चीज़ है, इससे और अधिक है। तो इस सब से हम भी जान सकते हैं कि इतिहास के बारे में, ये जो इतना चीज़ हम लिखे हैं ये सबसे जान सकते हैं इतिहास, यानी प्राचीन इतिहास को हम इससे वर्णन कर सकते हैं कि यह प्राचीन इतिहास का ये सब लिखा गया है। तो वेद से भी हम जान सकते हैं प्राचीन इतिहास, ब्राह्मण हो गया, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, महाभारत हो गया, रामायण, उपनिषद आदि, इससे हम जान सकते हैं प्राचीन इतिहास। उसके बाद हो गया पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या आता है? पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है आपको मृदभांड, मृदभांड हो गया, सिक्के हो गया, उसके बाद हो गया शिलालेख हो गया, उसके बाद स्तूप हो गया, मृदभांड, मिट्टी का बर्तन जिसे बोलते हैं उसी को मृदभांड बोला जाता है, और कई आदि इसमें है। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत इतिहास को हम जानते हैं ये सब चीज़ से, मृदभांड से जानते हैं, सिक्के से जानते हैं, शिलालेख से जानते हैं, स्तूप से जानते हैं। तो मृदभांड जैसे मिट्टी का बर्तन जो पहले के समय में मिला था, उससे हम प्राचीन इतिहास जान सकते हैं। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता हो गया, हड़प्पा सभ्यता और में क्या था कि यही सब मिला था, घर मिला था, जैसे सिक्का मिला था, शिलालेख, स्तूप, ये सब क्या है, ये सब हड़प्पा सभ्यता में खोजा गया वस्तु है। इसी सब से हम जानते हैं इतिहास सब इसी सब से हम जानते हैं कि पहले मानव क्या क्या बनाता था, नहीं बनाता था, मिट्टी का बर्तन कैसा होता था, ये सब के बारे में इतिहास जानने का ये सब स्रोत हुआ। उसके बाद विदेशी यात्री का विवरण हो गया। विदेशी यात्री से भी हमें प्राचीन इतिहास का पता चलता है।
तो विदेशी यात्री में क्या क्या हो गया, वेनसांग हो गया, वेनसांग हो गया, इत्सिंग हो गया, वेनसांग इत्सिंग हो गया। उसके बाद आपको हो गया दलाई लामा, दलाई लामा तिब्बती यात्री था। दलाई लामा कहाँ का यात्री था, यह था आपको तिब्बती यात्री। उसके बाद जो हो गया फाहियान, फाहियान हो गया। यह सब क्या है, फाहियान, वेनसांग, फाहियान, इत्सिंग, यह सब क्या है, चीनी यात्री है, चीनी यात्री। यह सब जो है वेनसांग, इत्सिंग, फाहियान, ये सब चीनी यात्री है। दलाई लामा एक तिब्बती यात्री था, तिब्बती यात्री। यह सब विदेशी यात्री जो है, यह सब क्या था, यह सब पहले आया था भारत। उन्होंने देखा कि भारत का स्थिति कैसा है, नहीं है। इस सब से भी हमें पता चलता है भारतीय इतिहास जानने का स्रोत है। ये सब क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत है। 3 गो स्रोत है, इतिहास जानने के 3 स्रोत है, जिसमें भारतीय प्राचीन इतिहास जानने का भी 3 स्रोत है। इसी सबसे हमें पता चलता है कि साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत वेद हो गया, वेद 4 ठो वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यह सबसे हमें पता चलता है कि प्राचीन इतिहास क्या है। फिर पुरातात्विक स्रोत, मिट्टी का मृद भांड हो गया, सिक्के हो गया, शिलालेख हो गया, स्तूप हो गया, इस सब से भी हमें पता चलता है कि प्राचीन इतिहास के बारे में। फिर हो गया विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्री का विवरण का अर्थ हुआ कि विदेशी यात्री जब भारत आया था पहले के काल में, पहले के समय में, उसे हमें पता चलता है कि प्राचीन इतिहास। तो दोस्तों आज हम क्लास 7 का जो है इतना सारा चीज़ हम बतलाए हैं। इतिहास का इंट्रोडक्शन क्लास, परिभाषा हो गया, इतिहास क्या है, इतिहास के प्रकार बता दिए हैं, इतिहास जानने का स्रोत बता दिए हैं। तो दोस्तों फिर हम अब किताब की ओर कल की क्लास में हम करेंगे कि मोहम्मद गजनी और के बारे में है इसमें, तो कल की क्लास में हम उसे पूरा करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।